धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने कल आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से एक सूचना दिया था कि कल मेरे पास मुंबई से एक फ़ोन आया भाई राजेश जी का, जिनका नंबर भी मैं आप लोगों को दिया 7977817506 है और ये ईसाई है पर हिंदू से ही कन्वर्ट हुए थे। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता ने खैर तो ये मेरे से डिबेट करना चाहते हैं। तो उसने बोला कि आप इंटरनेट पे करें। मैंने कहा इंटरनेट पे संभव नहीं होगा, सामने बैठ कर के करेंगे। वो बम्बई रहते हैं तो मैंने कहा कि बम्बई में आ जाऊंगा। मैं अपना बम्बई का जो मेरा कार्य संभालते हैं मगन लाल जी का मैं नंबर दिया और उनसे बात करने की बात करी कि ये लॉकडाउन थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो फिर हम आकर के डिबेट करेंगे। तो उनसे मेरी क्या वार्ता हुई, मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उनसे अनुमति लिया है। और वार्ता क्या हुई आप लोग पहले इसको सुनिए। हेलो हेलो, महेंद्र पाल जी बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? मेरा नाम राजेश है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी मेरा नाम राजेश है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से। जी हाँ, वही मैंने कुछ वीडियो देखा था यूट्यूब पे आपका। जी जी बाइबल पे जो है आपने कुछ वीडियो बनाया थी। बाइबल में साइंटिफिक एरर से करके इसके बारे में बाइबल में मतलब लिखा है करके वीडियो देखा था मैंने। जी तो मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब बाइबल में जो बनाया गया टोटल गलत है क्या? बाइबल में जो सृष्टि के बारे में बताया गया टोटल गलत है क्या? जो बोला हूँ सुनिए, उसको सुन करके चिंतन विचार करिए। परमात्मा ने तो विवेक दिया है ना, अपने विवेक से तो विचार करना पड़ेगा। हाँ, वो तो विवेक से तो विचार किया मैंने। जी फिर उसमें आपने जो जो बताया उसमें काफी बातें जो है ना सही लगी नहीं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। जो जो मैं बताया हूँ वो बात गलत बताई। हाँ, मतलब जो विवरण आपको आपने दिया है उसमें कई सारे जो है बातें गलत है। बाइबल है आपके पास? हाँ बाइबल आपके पास है? हाँ, बाइबल है ना मेरे पास। चाहिए। हाँ, एक मिनट सर। ओके, आप अपना ये जो आकाश के निर्माण के बारे में आपको क्या सोचते हैं? जो बाइबल में आकाश के बारे में जो निर्माण के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में आपका सोच क्या है? मतलब उसमें बाइबल तो बता रही है जैसे कि जल के अंतर में उसने आकाश को बनाया करके। आपने उसमें जो गलत सुना है उसका एक हवाला दीजिए। जो मैं बोला हूँ वो गलत, एक हवाला दीजिए। कौन सी बात गलत लगी? यानी जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि पृथ्वी जो है दूसरे दिन बनी है, तो उससे पहले जो है बिना 3 दिन कैसे हो गया, बिना सूरज के जो है 3 दिन कैसे हो गया। उस पर आपने बोला कि आकाश का निर्माण इसमें टोटली गलत है, आसमान का जो कोई बॉर्डर नहीं है। इस तरह फिर सूरज जो है चौथे दिन बना, तो फिर उससे पहले पेड़ पौधे कैसे होते हैं, इस तरह के कुछ पॉइंट्स के बारे में आपने बताया था। उसका एक्सप्रेशन मुझे थोड़ा गलत लगा। कैसे गलत लगे? दिन किसको बोलते हैं आपस में? दिन किसको बोलते दिन हैं? हाँ? दिन को हैं? ये कौन भी आवाज किसी को तो डिटेल दे दीजिए। आवाज कैसे आ रही है? हेलो हेलो, जी जी हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि दिन किसे कहते हैं? दिन। हाँ दिन दिन डे। हाँ, दिन ना। अरे भाई हाँ, DAY डे डे। हाँ हाँ हाँ, तो दिन जो है जो सूरज से जो रोशनी निकलती है, जो उजाला रहता है, उसी को दिन बोला जाता है। तो उसी को दिन बोला जाता है। तो सूरज तो बोला या चौथा दिन में, सूरज के बगैर दिन कैसे जाना ये होगा ना? हाँ, तो उससे पहले भी परमेश्वर ने वहाँ पर उजाला बनाया ना पहला दिन में। अरे क्या पहला दिन क्या वो ज्यादा बनाया? पहले दिन अगर आप आप बताइए, आपके पास बाइबल है? आप जरा उत्पत्ति विषय को पढ़ के बताइए।
हाँ, मेरे पास बाइबल है, मैं पढ़ रहा हूँ। पहले दिन के उजाले के बारे में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, जी जी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना तो हम लोग जगह पे पहुंचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, स्लो पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आदि में वचन में हैं? आप, हाँ, पहला वचन से पढ़ता हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक वही रुक जाए। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बराबर। किसको बोला आकाश और पृथ्वी की, है? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किस चीज से? रॉ मटेरियल क्या था, क्या मिला था, किस चीज से बनाई गई सृष्टि, कैसी बनती? पहला जो वचन है ना, उत्पत्ति का पहला जो वचन है ना, वो इंट्रोड्यूसिंग वर्ड है। मतलब परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाया करके स्टार्टिंग में बता रहा है। हमें समझाओ मत, जो मैं बोला हूँ उसको समझने का प्रयास करो। हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। या बड़े बड़े पादरी घुटने टीके पड़े हैं, तो क्या जानते हो? आपको घुटने में टिका दूंगा ना, आपको 2 मिनट में घुटने टिका दूंगा आपको मैं। अरे कोई पैदा हुआ है दुनिया में, आज सामने आकर के वो बताइए इसको पैदा करने का, जो आकाश में किस चीज से बनाई, किस चीज से बनाई जाती है? रॉ मटेरियल क्या था पता? रॉ मटेरियल कुछ नहीं है, परमेश्वर ने अपने शब्द से जो है ये सारी। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ, भेजा घास करने के लिए किया है क्या? बोल जा, आप बोल देंगे तो हो जाएगा, बोल देने से। तो आप बोलने से हो जाएगा, आपके बोलने से हो जाएगा। कैसा हमें बोलने से हो जाता? तो हो जाओ, हाँ, हो जाएगा। तो परमेश्वर ने उसको बनाया कैसे? शब्द मैं कह रहा हूँ कि सामने आकर के डिबेट करेगा, रहे कि मत करो। सामने आप दिल्ली में रहते हो, मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ, तो मैं बम्बई आऊंगा, बम्बई बोला बम्बई आऊंगा मैं। बम्बई क्या है? बम्बई कौन सा लंदन हो गया जो बम्बई आना नहीं पाएंगे? मुंबई में आ जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल भाई। हाँ, भी काम करते हैं ना, आप यूट्यूब पे लाइव डिबेट करते हैं। नहीं, वो यूट्यूब में लाइव डिबेट करने से निर्णय कौन लेगा कि सही किसका है, गलत किसका है? निर्णय कौन लेगा? हाँ, निर्णय देगा कौन? मीडिएटर निर्णय ले लेगा बाबा, पब्लिक जो सुनेगी, पब्लिक जो सुनेगी। नहीं, मैं बोलो ना, मैं बम्बई आ रहा हूँ, तुमको बम्बई में सामने बैठ करके डिबेट करने में क्यों आपत्ति है? मैं रेडी हूँ, मैं बॉम्बे में आप आएंगे तो डिबेट करने में रेडी हूँ। बस ठीक है, मैं एक नंबर दे रहा हूँ। बॉम्बे कभी आएंगे आप? बॉम्बे कभी आएंगे? एक मिनट, मैं एक नंबर दे रहा हूँ। बम्बई में है ना हमारा टीम है, हमारा काम है। मुंबई में हम नंबर दे रहे हो, आप संपर्क करो, आप संपर्क करके तय कर लो। बाकी बकायदा जैसा मैं बोला हूँ वैसा ही लिखा पढ़ी करके स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके करेंगे। क्योंकि मैं हार गया तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। हाँ, और तुम हार गए तो हमारा बन जाना। हाँ, जरूर चलेगा ना। हाँ बिल्कुल, एक नंबर नोट करो। 866। एक मिनट मैं जरा लिख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए। 866 866 83 866 83 83 53 53 0 76 मैं नंबर बोलता हूँ 866 833 53 076। जी बिल्कुल। हाँ, उनके भाई का नाम क्या है? इनका नाम है मगन लाल, MAGANLAL। हाँ आपका नाम बता दे तो समझ जाएंगे ना। बिल्कुल एकदम समझ जाएंगे आप। एकदम जैसा मेरे से आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे उनसे बात करके आप दिन तय कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए। और इसकी जो रूपरेखा है जो मैं बता रखा हूँ वो पहले सुनना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, चलेगा। मेरे को तो देखो आपने जो उत्पत्ति के बारे में जो भी विवरण दिया है, मैं आप सामने बात होगी, आप फोन पे नहीं, आप सामने बात होगी, अब बात पक्की हो गई ना। हाँ, यानी ठीक है। हाँ, आपको आप इनसे संपर्क कर लेंगे, मैं मुंबई आ जाऊंगा।
आमने सामने बैठकर हम दोनों डिबेट करेंगे। वहाँ जो निर्णायक मंडल होगा, मीडिएटर होंगे, हाँ, बकायदा जो निर्णायक मंडल होंगे वो निर्णय देंगे। मैं हार गया, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मैं हार गया तो मैं ईसाइयत को कबूल कर लूंगा, और आप हार गए तो वैदिक धर्म को कबूल करना पड़ेगा। चलेगा, चलो ठीक है। पहला मैं सबसे पहला जो है जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। नहीं, अभी तो लॉकडाउन है, जल्दबाजी का है, समय जब खुलता है तब देखा जाएगा। वही अभी तो मैं पहली बार जो है आपको फोन किया है, अभी ज्यादा आपसे मेरा बातचीत भी हुआ नहीं है। ओके, तो अभी जो है मैं आपने जो नंबर दिया है उससे मैं कॉल करूंगा, उनसे बातें करूंगा। बिल्कुल उनका ही बातचीत क्या है। आपका शुभ नाम क्या बताया? राजेश। राजेश, हाँ राजेश जी। हाँ, मेरा भी चैनल है यूट्यूब पर, मैंने किस चीज से बनाई गई, सृष्टि कैसी बनती? पहला जो वचन है ना। शुभ नाम क्या बताया भाई? राजेश। राजेश, हाँ राजेश जी। मेरा भी चैनल है यूट्यूब पर, मैंने भी चैनल खोल के रखा है। हाँ ठीक है, वो चैनल वो सब देख लेंगे सामने आकर के। ये आवाज मैं यूट्यूब में लगा रहा हूँ। हाँ, बिंदास लगेगा, बिंदास। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बहुतों को व्हाट्सएप में नंबर भेजा था, और उस नंबर पे भाई राजेश जी से अनेक लोगों ने बात की है। एक दिल्ली से हैं विजय जी, उन्होंने भी मिलाया है, उनसे उनकी बात हुई। और ये पहले ईसाई थे, 5-6 वर्ष तक ये हमारे दिल्ली के पंजाबी बाग में जो गिरजा है उसमें आते जाते रहे, ईसाई बन करके ईसाई बन गए थे। तो उन्होंने राजेश जी से फ़ोन पे बात की, और उसकी आवाज़ मेरे पास उन्होंने भेज दिया कि पंडित जी ये उनसे मेरी बात हुई है, ये आवाज़ है। तो मैं उसके कुछ हिस्सा, कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के सामने रख रहा हूँ उस आवाज़ से। हेलो हेलो मिस्टर राजेश। हेलो। हेलो। हाँ राजेश जी बोल रहे हैं? हाँ राजेश जी बोल रहा है, आप कौन? अच्छा, मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली से। हाँ बोलिए। अच्छा, आपकी बात हुई है महेंद्र पालारिया जी से? हाँ, मेरा शाम के टाइम पे हुआ था बात उनसे, तो अच्छा। उनसे थोड़ा डिस्कशन करने के लिए फोन किया था। लेकिन उन्होंने बोला फोन पे बात नहीं करेंगे, डिबेट करेंगे करके, इस तरह उन्होंने बोल के जो है मुझे किसी भाई का नंबर दिया था, मदन लाल करके, यहाँ पर मुंबई में रहते हैं जी। हाँ, ऐसा बोलिए ना। अच्छा, तो आपका नाम राजेश है, तो आप पहले क्या हिंदू थे? पहले हिंदू थे बोलते? हाँ, मेरे पिताजी हिंदू थे, और मेरी माँ जो चर्च में जाती थी। लेकिन मैंने जो है रिसर्च किया, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, तो मुझे बाइबल में सच्चाई नजर आई, तो मैंने बाइबल को स्वीकार किया। अच्छा। हम्म। चलो, वैसे तो मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि महेंद्र पालारिया जी से आपकी बात हो रही है, तो वो आपके साथ बात करेंगे। लेकिन मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं विजय कुमार, दिल्ली से 5 साल में ईसाइयत बन के रहा हूँ, ईसाई बन के रहा हूँ, दिल्ली पंजाबी बाग चर्च से। हाँ। ठीक है। और जितना मैंने पाखंड देखा है, मैं सोचता था कि हमारे यहाँ पे गलती है। जब हम सोचते हैं ना कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, दूसरे का सही होगा, वो कहते हैं ना दूसरे की थाली में घी ज्यादा अच्छा लगता है, इस तरह की कहावतें हैं ना। पर मैंने कई ऐसी चीजें नोट की हैं जो सिर्फ षड्यंत्र है। जो बाइबल में है, बाइबल में 1400 पेज हैं, ठीक है। जो 300 पेज कुछ हैं वो जीसस के नाम से है, उन्हीं की व्याख्या की गई है। और जो बाकी 1100 पेज हैं वो तो कुछ समझ में नहीं आती है। तो कहानी पता नहीं कहाँ बड़े बड़े लंबे चौड़े चौड़े नाम है, इनमें कोई कहानी ज्यादा समझ में नहीं आती। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो समझ में नहीं, मैं बताता हूँ समझ में कैसे नहीं आएगा, क्योंकि वो मनगढ़ंत कहानियां, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने ये किया। अब आप ये कहिए, मैं यीशु के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया है? किसने बनाया? मतलब बाइबल के परमेश्वर ने ही बनाया।
नहीं बाइबल के नहीं, यानी कि परमेश्वर ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, ठीक है। हाँ परमेश्वर ने बनाया। हाँ, नहीं परमेश्वर आप बोलोगे अपने को, लेकिन हम बोलेंगे परमात्मा या कोई भी ठीक वो है, नेचुरल पावर जो भी है, हम भी उन्होंने, बोल सकते हैं, हम भी परमात्मा बोलते हैं, ऐसा कोई हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं उन्होंने है, परमात्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया, ठीक है। तो हाँ। बाइबल के पेज नंबर 233 और 34 पर स्पष्ट लिखा है कि आप जल पे तैरने वाले पशु खा सकते हो, ये खा सकते हो, सींगों वाले, खुरों वाले, फलाने वाले, बत्तखे खा सकते हो। क्या परमात्मा अपने जीव को बनाए हुए वो इंसान के द्वारा खिलाएगा? तो फिर उसने परमिशन दिया तो खाना पड़ेगा ना। इन दोनों की वार्ता लगभग 44 मिनट का है। मैं थोड़ा सा मूल हिस्सा आप लोगों को सुनाया हूँ। इनका सवाल यह है कि मैं बाइबल में पूरा पाखंड देखा, और एक मूल सवाल उन्होंने पूछा कि ब्रह्मांड का बनाने वाला कौन है, तो उसने बोला परमेश्वर। तो इन्होंने कहा मैं परमात्मा का हूँ, चलो कोई परमेश्वर हो, परमात्मा को बनाया। तो विजय जी का कहना है कि जो परमेश्वर ने दुनिया बनाई और ये सृष्टि में जीव जंतु है, तो ऐसे ही परमात्मा उनकी द्वारा बनाई हुई जीव जंतु को वो मनुष्य को कहेगा इसको खा। ये कैसा संभव हो? अपने बनाए हुए संतानों को वो किसी से मरवाएगा? ये कौन सी मान्यता है? तो इस पर चर्चा हुई और काफ़ी लंबा चर्चा है। मैं यहीं तक ही आप लोगों को सुनाया हूँ, और मैं उससे अनुमति भी लिया कि मैं ये रिकॉर्डिंग आपको जनता जनार्दनों तक पहुँचा दूँ, तो उन्होंने स्वीकार किया है। अब लॉकडाउन थोड़ा नॉर्मल हो जाने पर हम मुंबई में आकर के इनसे डिबेट करेंगे, और इनसे प्रॉमिस ये हो गया है लिखा पढ़ी करके ही करेंगे। और मैं हार गया, जबकि उसने बोला मुझे घुटवा टिकाएंगे। तो ठीक है, मैंने बोला कि बहुत बड़े बड़े पादरी घुटने टिके पड़े हैं, उसने बोला मैं 2 मिनट में घुटना टिकवा दूंगा। तो उस प्रॉमिस को हमने स्वीकार किया है। अब लॉकडाउन नॉर्मल हो जाने पर मुंबई आ करके हम डिबेट करेंगे, जिससे दुनिया देखेगी जो मैं बोलता आया हूँ और बोल रहा हूँ। आप लोगों को भी सुना चुका हूँ कि इस्लाम वाले कह रहे हैं हमारा सच्चा धर्म है, ईसाई कह रहे हैं हमारा सच्चा धर्म है, और बौद्धिस्ट कह रहे हैं हमारा सच्चा धर्म है। लेकिन तीनों का सच्चा होना संभव नहीं है। तीनों में से एक सच्चा होना है, एक को सच्चा होना है, 3 सच्चा होना संभव नहीं है। तो आइए, अब तक तो ये जितने लोग मेरे से प्रॉमिस किए हैं, पर प्रॉमिस करके सब भाग गए, पीछे भाग खड़े हुए। लेकिन ये बेचारा राजेश ने हिम्मत करके प्रॉमिस किया है, उसकी आवाज़ मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। एक एक के साथ अगर इस तरीके से हम बैठ करके डिबेट करेंगे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विश्व के आंगन में जनमानस के कल्याण के लिए, मानव मात्र का चहुमुखी विकास के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए ये काम, जो धर्म के नाम से आज झगड़ रहे हैं लोग, धर्म के नाम से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए लोग, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं लोग, जो आप लोगों के सामने भी मौजूद है। अभी अभी बेंगलोर में आप लोगों ने देखा और सुना भी। तो इस तरीके से मानव समाज से ये झगड़ा समाप्त हो। भाई राजेश भाई जी से मैं ये प्रॉमिस किया हूँ कि हम लोग बैठ करके इसका निर्णय लेंगे, हम लोग बैठ करके डिबेट करेंगे, सही और गलत का निर्णय लेंगे, सही क्या और गलत क्या है उसको उजागर करेंगे जनता जनार्दनों के बीच। तो ये आवाज़ मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। आप लोग सुनिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाइए, जिससे कि हम और आप इसी तरीके से जुड़े रहें। धन्यवाद।